जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड प्यून स्पेशल मैं क्लास लेकर आता हूं प्यून का। और आज जो है सेशन बड़ा शानदार तरीके से होने वाला है, क्योंकि मैंने चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 तक मैंने करा दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता या एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज आपके लिए कुछ क्लास दे दूं, ठीक है, ताकि आपका हर चैप्टर पर पकड़ बन जाए, तो आपको प्रैक्टिस कराने में हमको भी दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा कि नंबर सिस्टम फर्स्ट मैंने चैप्टर लेकर आया है, और उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप का क्वेश्चन मैं इस सेशन में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और बिल्कुल स्पीड हो जाइएगा, बेहतर तरीके से सीखते चलिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। संख्या बत्ती यानी नंबर सिस्टम का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके दिखेगा, बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हर क्वेश्चन को चटकाया कैसे जाता है उसको सीखते चलिए, ठीक है। कंसेप्ट सीखिएगा और ट्रिक भी सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, जो ये फर्स्ट टाइप है, ये टाइप फर्स्ट है बाबू, ये टाइप कौन है, टाइप फर्स्ट है, ठीक है। देखो ट्रिक सीखिएगा। बोला है किसी संख्या का 23 गुना कर दे, उस संख्या को हम x मान लेते हैं, उसका 23 गुना कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि 621 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बाबू, 621 हो जा रहा है। तो संख्या बता दीजिए, तो संख्या मतलब x का मान निकालना है, तो 621 और ये 23 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 23 से भाग देंगे तो 23 दूना होता है 46, और लास्ट में 1 है, तो 3 से किस संख्या में गुणा करिएगा कि लास्ट में 1 आएगा, तो 321 होता है, तो लास्ट में 7 आ गया। इसका मतलब आपका हो गया 27 आंसर। कौन सा बाबू, 27, यानी ऑप्शन बी हो गया। कौन सा बाबू हो गया, ऑप्शन बी हो गया। पहला क्वेश्चन था जो बेहद आसान था, जिसको आपने बेहतर तरीके से चटका दिया, वो भी बिल्कुल एक झटके में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम आराम से सीखिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बोला है यदि किसी संख्या का 1/5 की 2/3, यह संख्या को हम 1 मान लेते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप संख्या को x मानिए चाहे 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम संख्या को 1 मान लेते हैं। इसी 1 का 1/5वां हिस्सा, उसके बाद बोला है इसका 2/3 का मतलब 2/3, और उसके बाद फिर बोला है कि 3/4 का मतलब 3/4, और इसी का वैल्यू दिया है 24। कितना दिया है वैल्यू, 24। ये शब्दों में दिया है, आपने अंक में लिख दिया। अब जो कटता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए ना यहाँ पर हो जाएगा, सीधे काटिए ना, 2 से 3 दूना 6 से 6 चौका 24 काट दीजिए, 6 चौका 24, ऊपर 1 बच गया, और यहाँ 4 है, और इसी के साथ ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 4, 5 3 और 4 हो तो गया। 1 का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि हमने संख्या को 1 माना था। तो 5 चौका 20 हो गया, और यहाँ हो गया 4 3 या 12, यानी 12 दूना 24, यानी 240 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी 2। ऑप्शन 2 दिया है, 1 2 3 4 का दिया है, मैंने ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिया है, बल्कि ऑप्शन 1 2 3 4 करके लिया है। वही बात है, आप बी कहिए चाहे ऑप्शन 2 कहिए, बात है क्लियर, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, उससे पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि अगर ये पसंद आ रहा है ट्रिक सब, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा समय समय पर। देखो सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 1/4, तो उस संख्या को 1 मान लेते हैं, तो उसका 1/4 1/4 हो गया। उसी पर बोला है कि उसका तीसरा भाग का मतलब 1/3 कितना है, 25 दिया है, तो हमने 25 लिख दिया।
तो एक एक में गुणा करेंगे तो एक होगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 12 में 25 से गुणा कर देंगे तो 25 गुणे 12 हो गया, यानी हो गया कितना 25 दूना 50, और 25 से कम 25, 25 और ये कितना हो गया 25, और किस संख्या का 1/4 1/4 है, उसका तीसरा भाग का मतलब हो गया 1/3 बराबर 25 दिया होता है, तो संख्या बता देना है। तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और 12 में गुणा कर देंगे 25 से, तो 25 दूना 50, 5 कैरी होगा, 25 से कम 50, 25 25 और 5 30 हो गया, यानी 300 आपका सवाल का आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा बाबू? ऑप्शन 4 हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, एक ही टाइप का 3 4 10 क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो बोला है कि इस संख्या का 1/3 का मतलब 1/3, फिर बोला है 1/4 का मतलब 1/4, और फिर बोला है यहाँ पर 2/3 का मतलब 2/3। कितना दिया है? तो कहेगा 6 दिया हुआ है, तो 6 के बराबर कर दीजिए। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ऊपर 1 बच गया, और नीचे ये तीनों संख्या इसके पास चला जाएगा 6 के पास, तो हो गया 3 दूना 6 और 6 3 18। 18 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 छक 144, कितना होता है 144 वगैरह, ठीक से देख लीजिए। 18 छक 108 होगा, माफी चाहेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 18 छक कितना हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन 1। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन 1 हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से हर क्वेश्चन को आप चटकाते हुए चलिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत आसान है। बोला है कि अगर किस संख्या के 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और बोला है 1/5 का मतलब हो गया 1/5, और उसका बोला है कि 3/4 का मतलब 3/4, कितना दिया है 15 दिया है, 15 हमने लिख लिया। अब देखिए ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, एक ही का वैल्यू निकालना है, 5 दूना 10, और 10 में 15 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 माने थे संख्या के बराबर कितना आ गया 150, ऑप्शन 3 हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन 3 हो गया। चटका दिया ना, बहुत आसान, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। आगे देखिए अगला सवाल, बोला है कि एक संख्या का 1/2 ले लीजिए, फिर 1/4 तथा 1/8 भागों का योग दिया है, योग मतलब प्लस करेंगे 1/4 प्लस 1/8, तीनों का योग कितना दिया है? तो कहेगा 28 दिया है। बहुत शानदार। इसमें भी संख्या को निकालना है तो संख्या को 1 मान लेते हैं, बहुत शानदार। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने का क्या तरीका है, यहाँ 8 है तो सबके नीचे 8 बना दीजिए, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो ऊपर 2 से गुणा होगा। इस 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ से, 2 एकम 2 यहाँ से, 2 और 4 6 और 1 मिलकर कितना हो गया बाबू 7 हो गया, और नीचे तीनों जगह 8 है तो 8 हो जाएगा, बराबर 28 है तो 28 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 चौका 28 हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 8 4 के पास चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 चौका 32 हो गया, यानी संख्या क्या आ गया बाबू 32 आ गया, ऑप्शन 2। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2 हो गया, जो आसानी से बाबू इस क्वेश्चन को भी आपने क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन को पेन और पेपर पर नोट डाउन करते चले और क्वेश्चन को चटकाना सीखते चले, और सब ट्रिक से चटकाया जा रहा है। बोला है यदि किसी संख्या का 1/4 का मतलब 1/4, बोला है 1/3 का मतलब 1/3 का भाग 15 है, कितना दिया बाबू 15 दिया है, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 4 3 12, 12 में 15 से गुणा कर देंगे, तो 12 में 15 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब बोला है कि उस संख्या का 3/10वां हिस्सा बताइए, जो संख्या आ गया है 180, इसी का 3/10वां हिस्सा निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 18 3 54 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कौन सा? तो कहेगा ऑप्शन 4। कौन सा बाबू? ऑप्शन 4, जो आसानी से आपने इस टाइप के भी क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो हमने 60 के बराबर कर दिया, 3 एकम 3, 3 से काट गया 20 बार में, तो 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 30 में 20 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौका 80 हो गया। अब बोला है कि उस संख्या का आधा भाग क्या होगा, माने पूरा संख्या कितना आ गया 80 आ गया, इसका आधा भाग निकालेंगे तो कितना होगा 40 होगा, और क्या इसका आधा भाग 40 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 2 हो गया, आसानी से चटका दिया ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 1/4 भाग कितना है बाबू 72 है, तो 72 के बराबर कर दीजिए। तो 1 का वैल्यू निकलिएगा तो 72 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। बहुत शानदार। तो बोला है कि संख्या आ चुका है 4 गुणे 72। अब बोला है कि उस संख्या का 2/3 निकाल दीजिए। तो इसका 2/3 निकालिए, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 हो गया, यानी हो गया यहाँ पर 4 और यहाँ हो गया 24 दूना 48। 48 में गुणा कर देंगे 4 से तो 8 चौका 32, 3 कैरी हो गया, 4 चौका 16, 3 19 हो गया। 192 आपके सवाल का आंसर हो गया ना। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका आंसर यही होगा। समझ गए? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, ये अब टाइप दूसरा आ गया। ये टाइप दूसरा है उसमें का, नंबर सिस्टम में का ये टाइप दूसरा है बाबू। देख लीजिए इसको कैसे चटकाएंगे, वो भी ट्रिक से। इस तरह के भी क्वेश्चन को हम ट्रिक से चटकाएंगे। हर क्वेश्चन को ट्रिक से चटकाया जाएगा। देखते रहिए और सीखते रहिए। बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 दिया है। बहुत शानदार, आराम से सीखिएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है 48 दिया है। तो 48 हमने लिख दिया। आप समझिए जो 48 आया है ना बाबू, ये बेसिकली बीच वाली संख्या नहीं है। बीच वाली संख्या हम निकालेंगे, अगर औसत दिया रहता तो बीच वाली संख्या मानते हैं, लेकिन 3 क्रमागत सम संख्या 48 दिया है ना, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे तो हमको बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो 16 3 48 होता है, इसका मतलब बीच वाली संख्या कितना आ गई 16 आ गया। बहुत शानदार। इसका मतलब 3 क्रमागत सम संख्या बोला, इसका मतलब ये हुआ कि 3 लगातार सम संख्या होना चाहिए, जिसमें से बीच वाली संख्या 16 मिल चुका है। इसका मतलब इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद भी एक संख्या होगी। 3 क्रमागत बोला है तो 16 का पहले सम संख्या क्या होगी 14 होगी, और 14 के बाद सम संख्या क्या होगी 18 होगी। बहुत शानदार। सवाल में यही बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, तो सबसे तीनों में बड़ी संख्या कौन है 18 है, और यही 18 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन 2 हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन 2 हो गया, जो बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए। बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 दिया। फिर से वही सवाल है, योग दे दिया है। योग कितना दिया है बाबू? तो कहेगा 144 दिए। कितना दिया है 114 दिया है। 114 दिया है। बहुत शानदार। अब देखिए 3 क्रमागत सम संख्या बोला है ना, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 3 त्रिका 9 और 3 बटे 24 38 हो गया। इसका मतलब कि 3 क्रमागत सम संख्या में ये बीच वाली संख्या 38 आ चुकी है। इसके पहले एक सम संख्या होगा, इसके बाद एक सम संख्या होगा। इसके पहले एक सम संख्या क्या होगी 36 होगी, और 38 के बाद सम संख्या क्या होगी 40 होगी। सवाल में बोला है कि बीच वाली संख्या, तो इसकी जरूरतें नहीं थी, इन दोनों की जरूरतें नहीं था। बीच वाली संख्या ऑलरेडी निकाल चुके थे हम 38। कितना बाबू? 38। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को यही ट्रिक से चटकाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है और एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाया जाता है। यकीन मानिए आप, बहुत शानदार ट्रिक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे ही सवाल है। देखिए क्या बोलता है। बोला है कि यदि 3 क्रमागत विषय संख्याओं का, यहाँ विषम होगा बाबू, माफी चाहेंगे, यहाँ विषम होगा, यहाँ पर विषम होगा। क्या होगा बाबू? विषम होगा। ठीक है, 51 योग है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। कितना बाबू? 51। योग कितना है बाबू? तो कहेगा 51 है। इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 17 हो जाएगा, और यही 17 बीच वाली संख्या होती है। मैंने कई बार बताया, मतलब इसके पहले 2 क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया आपने। जो 3 से भाग दिया जाता है 3 संख्याओं का योग जितना दिया रहा है, आज जितना संख्या की बात कहे, 3 संख्या की बात हो रही तो 3 से भाग दीजिएगा तो बीच वाली संख्या निकल जाती है। ठीक है, तो इसके पहले एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी, क्योंकि 3 ही संख्या की बात बोला है। तो जब बीच वाली संख्या निकल चुकी है तो इसके पहले एक संख्या होगी, इसके बाद संख्या होगी। बोला है कि विषम की बात बोला है, तो 17 का पहले विषम संख्या क्या होगी 15 होगी, और 17 के बाद विषम संख्या क्या होगी 19 होगी। बहुत शानदार। सवाल में बोला है कि अल्पतम संख्या बताइए। अल्पतम का मतलब सबसे छोटा संख्या क्या बाबू? तो कहिएगा 15 है। क्या बाबू? 15 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन 2 हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
सवाल में बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, फिर से 153 दे दिया है, योग दे दिया 153। अब एक बात बताइए, इसमें भी 3 ही संख्या बोला है तो इसमें 3 से भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। तो 3 3 5 15 और 3 एकम 3 51 आ गया। ये 51 जो संख्या है ना बाबू, ये बीच वाली संख्या आई। इसका मतलब ये कि इसके पहले एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी। और विषम संख्या की बात बोला है, वो भी क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार। तो 51 के जस्ट पहले विषम संख्या कौन होती है? 49 होती है। और 51 के जस्ट बाद विषम संख्या कौन होती है? 53 होती है। सवाल में बोला है कि उनमें सबसे छोटी संख्या, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो कहेगा 49 है। कौन है बाबू? 49 है। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। हो गया ना? आसान है ना? इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को बड़ा ही शिद्दत के साथ चटका रहे हैं, सीख रहे हैं ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, और ये टाइप 3 लेते हैं। अब ये टाइप 3 है बाबू, ये टाइप 3 है आपका सवाल। देखिए बोला है कि आराम से सीखिएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको आराम से सीखते चलेगा। देखो, 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। बहुत शानदार, समझिएगा ध्यान से। 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है और उनका गुणनफल 18 है। यदि इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई वाले स्थान पर के अंक से बड़ा हो, मतलब जो भी इकाई वाला है ना, इकाई दहाई कैसे पहचानते हैं? राइट साइड से पहला अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है। तो वही बोला है, 2 कंडीशन दिया है, 3 कंडीशन दिया है, समझिएगा बात। पहला कंडीशन में बोला है कि दोनों का योग जो है, दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। तब सेटिस्फाइड करिए। 9 2 7 नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। 8 1 दोनों अंकों का योग 7 हो, किसी अंकों का अंक 7 नहीं है, नहीं ना है। बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है कि दूसरा कंडीशन बोला है कि उनका गुणनफल 18 हो। उनका गुणनफल कितना हो? 18 हो। माने दोनों अंकों को गुणा कर देता 18, 9 दूना 18। यहाँ 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, जबकि गुणनफल बोला है 18 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन से चटका रहा है बाबू, इस तरह के सवाल को ऑप्शन से चटकाया जाता है। फिर अगला कंडीशन बोला है कि इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई वाले स्थान के अंक से बड़ा है। इसका मतलब बी ऑप्शन में देखिएगा, 2 ऑप्शन में 29 है, तो ये सेकेंड दहाई वाला इकाई के से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है वो इसलिए क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों का गुणनफल 18 होना चाहिए, तो 9 दूना 18 हो गया। और बोला है कि इकाई का स्थान जो है वो दहाई के स्थान के अंक से बड़ा है। तो देखिए ना, दहाई के स्थान, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई वाले स्थान के अंक से बड़ा है। इकाई वाला दहाई से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा यहाँ दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला इसी पर आधारित है ये, अभी देखिए। और ये सीपीयू में पूछा हुआ है 2003 में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक बोला है, दहाई के अंक से 2 अधिक बोला है, दहाई के अंक से। तो यहाँ 2 अधिक दिखाई दे रहा है ना, दहाई वो कौन है? 4 है। 4 से इकाई अंक यानी 6 ज़्यादा दिख रहा है ना, 2 अधिक दिख रहा है ना, तो ये हो सकता है। ये देखिए नहीं ज़्यादा है, ये 2 से 6 हुआ है, मतलब 4 ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन से चटकाइए। फिर ये बोला है कि दूसरी ऑप्शन में बोला है कि 42 का मतलब कि दहाई से इकाई तो बड़ा नहीं है, इकाई बड़ा है, जबकि बोला है कि दहाई अंक से है ना 2 अधिक होना चाहिए। दहाई अंक से इकाई अंक 2 ज़्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और यहाँ एक 4 ऑप्शन बच गया, कौन सा? 24। तो इसमें भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन? इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन 4 हो सकता है। अब समझिए दूसरा कंडीशन। देखिए दूसरा कंडीशन में बोला कि और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 होना चाहिए। संख्या और उसके योग का गुणनफल, संख्या कितना है? 24 है मान लीजिए, चाहे पहला ऑप्शन ही चेक करिए 46, इसका योग कितना होगा?
तो योग होगा 6 4 10, ठीक है। आज 10 में 46 से गुणा करेगा तो कितना होगा, तो कहेगा 410। आज जबकि सवाल में बोला कि 144 होना चाहिए गुणनफल, तो ये नहीं ना होगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है सवाल में तो चौथे को चेक नहीं किया जाता है। वैसे आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि क्यों हम मास्टर पर क्यों भरोसा करें। हाँ, आपको लगता होगा कि जो मास्टर पढ़ा रहा है उस मास्टर पर भरोसा हम करेंगे क्यों, हम सॉल्व करेंगे। तो चेक कर लीजिए, चौथा भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला बोला था कि इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, तो देखिए 4 जो है 2 से 2 अधिक है ना, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि इसका योग, इसका 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6 होगा, और 6 में गुणनफल, तो 24 छक कितना होता है 144, गुणनफल आ गया ना, मतलब सेटिस्फाइड कर गया ना, मतलब ऑप्शन 4 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, 4 सही आंसर हो गया। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सीखना है तो आराम आराम से सीखते चलिए। वैसे हर क्वेश्चन को चटका दीजिएगा ऑप्शन से, ऑप्शन की सहायता से चटकाना है, ऑप्शन की सहायता से। देखो बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तब पहले तो जोड़िए 6 4 10, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में 64, ये भी हो सकता है। ये 7 4 11, जबकि योग 10 बोला है तो ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 7 4 11, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 नहीं तो ऑप्शन 2 हो सकता है। अब सुनिए, बोला यदि संख्या में 18 घटा दें तो अंक पलट जाते हैं। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 46, इसमें से 18 घटाइए तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 3 में से गया 2। अब अंकों का स्थान पलटा है क्या, अंकों का स्थान पलटने का मतलब इकाई की जगह पर दहाई हो जाएगा, दहाई की जगह पर इकाई, मतलब ये 6 4 की जगह पर और 4 6 की जगह पर होना चाहिए, ये 64 होना चाहिए, जबकि 28 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 2 सही नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन क्या माने हैं, 64 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 64 है। इसमें बोला है 18 घटाइए, 18 घटाइएगा जरा, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ 5 में से गया 4, देखिए ना पलट गया, पलटा कि नहीं पलटा, 4 6 की जगह पर 6 4 की जगह पर गया कि नहीं गया, गया है ना, बिल्कुल गया है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। वैसे ये सेटिस्फाइड चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि जब 3 ऑप्शन गलत हो गया ना बाबू, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मास्टर पर भरोसा ना हो तो चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से हर सवाल को अब चटकाते हुए चलिए, आपको यकीन मानिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, है ना। बिहार सिविल कोर्ट में ऐसे देखने को मिलेगा, पटना सिविल हाई कोर्ट में भी असिस्टेंट में भी देखने को मिलेगा। देखो बोला है 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। योग, पहला ऑप्शन चेक करिए, योग करिएगा 6 4 10। अब बोला है कि योग जो है उसकी 4 गुनी, तो क्या इसके 4 गुनी ये दिख रहा है, 64 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन गलत है। इसका योग निकालिए, 6 4 4 2 6, इसका 4 गुना दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 4 गुना 6 चौका 24 होता है, पहला सर्टिफाइड कर गया। दूसरा बोला है कि अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, अंकों का गुणनफल करिएगा, ये योग 6 हो गया, ये सर्टिफाइड कर गया, पहला कंडीशन सर्टिफाइड कर गया। दूसरा कंडीशन में बोला है कि इसका गुणनफल निकालिए, तो 4 दूना 8, अब इसका 3 गुना दिख रहा है क्या, तो 8 त्रिका 24, 3 गुना बोला है तो 3 गुना दिख रहा है, मतलब ये हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका हो गया। अब 2 ऑप्शन ये बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बोला था ना कि 2 अंकों का योग की 4 गुनी है, तो योग की ये 6 4 10, तो इसका 4 गुना दिख रहा है। फिर बोला है इसका गुणनफल की 3 गुनी है, गुणनफल मतलब 4 दूना 8, 8 का 3 गुना 24 दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका 3 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, 3 हो गया। बहुत शानदार, बाकी 2 और 4 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार। वैसे आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो आ गया ये टाइप 4 आ गया, टाइप कौन आ गया बाबू, 4 आ गया, बहुत शानदार। देखिए ट्रिक, देखिए अब इसका ट्रिक सीखेंगे सब लोग। देखिए बोला है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/2 से भाग दे दिया, तब परिणाम सही उत्तर से कितना आ गया बाबू, तो कहिएगा सही उत्तर से 10 कम हो गया। देखिए उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं,
उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। एक में 3/2 से गुणा करेगा तो 3/2 होगा, बहुत शानदार। उसके बाद बोला है कि इसमें अब बोला है कि संख्या जो एक है इसमें उसने गलती से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने एक में 3/2 से भाग कर दिया, तब भाग का दे देंगे। और तब बोला है कि इससे ये 10 कम है, मतलब जब भी किसी संख्या से दूसरा संख्या कम कहे या अधिक कहे हमेशा हम अंतर लेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या एक संख्या से दूसरा संख्या अधिक कहे या कम कहे हमेशा अंतर की बात होगी, मतलब माइनस की। कितना कम है तो 10 कम है। बहुत शानदार, सवाल में यही बोला है। संख्या निकाल देना था। देखिए यहाँ 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो गया बराबर 10 है तो 10। क्रस गुणा करिए तो 3 3 का 9 और 2 2 ना 4। 9 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला, तो 9 में से 4 घटेगा ना तो 5 हो जाएगा। नीचे 3 2 ना 6 हो गया बराबर 10 हो गया। ये ट्रिक है भिन्न का घटाव करने का। 5 से 5 दूना 10, ऊपर 1 हो गया और नीचे 6 दूना हो गया 12, और यही सवाल का आंसर हो गया 12। कैसे, तो संख्या को हमने एक माना था और एक का ही वैल्यू आया है 12, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, 2 ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटकाना सीख गया। आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी, यकीन मानिए। आराम से हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। देखो, एक संख्या को हम एक मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। इसी एक का 1/15 को कहा गया, लेकिन उसने इसी एक का 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, तो 16 अधिक हो गया। 16 अधिक किया मतलब अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की बात होगी। लेकिन याद रखिए हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाइएगा। हमेशा जब भी हमने क्या बताया कि कभी कोई संख्या किसी से दूसरे संख्या से अधिक कहे चाहे कम कहे, निकालेंगे हमेशा अंतर ही, मतलब माइनस ही। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे। इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/3 में से 1/15 घटाएंगे बराबर 16 करेंगे। अब देखिए क्रॉस गुणा करिए, चाहे ये 15 इसको भी 15 बनाइए, तब 5 से गुणा करिएगा नीचे तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा, तब 5 हो जाए। 5 में से 1 माइनस कर दीजिए तब 4 हो गया। और नीचे यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तब 15 लिख दीजिए बराबर 16 हो गया। 4 से काटिए, 4 से एक बार में 4 चौका 16, 1 का वैल्यू हो गया 15 चौका 60, 15 चौका बाबू 60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। बहुत शानदार। और पसंद आ रहा है तो थोड़ा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, लाइक सब लोग कर दें, और जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखो बोला है कि किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में दी गई संख्या का 5/16 प्राप्त करना है, ठीक है। गलती से उसने दी गई संख्या का 5/6 ज्ञात किया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 50 अधिक है। देखिए समझिएगा बात, आसानी से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें वही बात है, फिर से देखो 5 बोला गया, 5/16 से उसमें आप क्या करना है, परीक्षा में दी गई संख्या का 5/16 प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन उसने गलती से उसने दी गई संख्या का 5/6 ज्ञात किया, तो बोला कि इससे 50 अधिक हो जा रहा है, तो इसका हमेशा अंतर की बात होगी। किसकी बात होगी, अंतर की। लेकिन याद रखिए अभी मैंने क्या बताया था, बड़ी में से छोटी घटाना है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 5/6 माइनस 5/16 और बराबर 50 है तो 50। अब देखिए 16×5 80, क्रॉस गुणा करिए, 16×5 80 माइनस है तो माइनस, 6×5 30 और नीचे 6 और 16 में गुणा कर दीजिए। ये ट्रिक होता है भिन्न को घटाव करने का। घटाइएगा तब 80 में से 30 जगह तो 50 होगा, अब 50 से 50 एक बार में कट गया तो ऊपर 1 बच गया, नीचे हो गया 16 छक 96, 96 में 1 से गुणा करेंगे तो 96 हो गया। यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 96। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। कौन सा बाबू, ऑप्शन 3 हो गया, जो आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब अगला टाइप, अब आगे आपके सामने अगला टाइप सवाल, ठीक है। अगला टाइप सवाल को चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बस देखिए और चटकाइए। देखो बोला है कि ये टाइप 5 मान के चलिए, टाइप 5। देखो बोला है
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। बहुत शानदार। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? तो सही उत्तर के लिए हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लिए बाबू? x मान लिया। बहुत शानदार। कितना सही उत्तर करता है? तो 4 अंक प्राप्त करता है। एक सही उत्तर के लिए 1 से तो 4 अंक के लिए कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बहुत शानदार। ठीक है। अच्छा, बोला है कि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। खो देने का मतलब माइनस हम कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल वो कितना अंक हल करता है? तो 60 क्वेश्चन प्रश्न हल करता है। उसमें से 60 में से आपको ये x घटाना पड़ेगा सही वाला, तभी तो आपको निकलेगा गलत वाला अंक। एक बात बताइए, मान लीजिए टोटल कितना प्रश्न हल किया है लड़का? 60 किया है। ठीक है, उसमें से सही वाला घटाना पड़ेगा तभी तो गलत वाला निकलेगा। तो उसने गलत, ये 60 माइनस x क्या है? उसने गलत। ठीक है, गलत के लिए कितना अंक काटा जाता है? 1 अंक काटा जाता है। तो इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, तब ये दोनों मिलाकर टोटल 130 अंक प्राप्त करता है। सब कुछ ही कटने के बाद, सही में से गलत घटाने के बाद 130 अंक प्राप्त करता है। बहुत शानदार। अब देखिए 4x माइनस गुणा करिए 60, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बराबर 130। अब 4 में x जोड़ेंगे, 4x में x जोड़ेंगे तो 5x हो गया बराबर, ये 60 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 130 में 60 जोड़ेंगे तो 190 हो गया। अब क्या करेंगे? x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 190 और डिवाइड में 5 आ गया। कैंसिल करिए, 5 3 15 5 8 40 38 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन 2 है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन 2 है, जो आसानी तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। अभी इस टाइप पर और भी सवाल है, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो और भी मेरे पास है, और भी है नज़ारे, देखते रहिए। देखो, बोला है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी संख्या ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसने 8 प्राप्तांक किया है, तो उसके द्वारा सही उत्तर। तो सही के लिए यहाँ भी हम क्या मान लेंगे? सही के लिए हम x मान लिए। बहुत शानदार। तो x यहाँ लिख देंगे माइनस टोटल कितना प्रश्न हल किया है? तो कहेगा 20 प्रश्न हल किया है, तो 20 में से सही वाला घटाना पड़ेगा x, तभी तो गलत वाला निकलेगा। गलत के लिए कितना काटा जाता है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, तब टोटल अंक कितना उसको प्राप्त होता है? 8 अंक। तो 8 हमने लिख दिया। 1 से गुणा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 20 और माइनस माइनस हो गया प्लस x बराबर 8। ये x और x मिलकर 2x। बहुत शानदार। ये माइनस 20 इधर आकर जोड़ देंगे तो भाई 20 और 8 मिलकर 28 हो गया। इसका मतलब x बराबर 28/2 हो गया। काटेंगे तो 14 हो गया, यानी x का वैल्यू 14 हो गया। कितना आ गया आंसर? 14 आ गया। ऑप्शन 2। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान अप्रोच है। बस एक बार हैबिट में उतर जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आप एक झटके में झटकाइएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुई। और भी है नज़ारे मेरे पास, देखते रहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन बनवा दिए तो फिर आपको ये चैप्टर वाइज लाने का यही मकसद है कि एक क्वेश्चन पर 3-4 क्वेश्चन जब बनाइएगा ना बाबू, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट और ट्रिक दोनों। देखो आगे बोला कि सुधीर प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक खो देता है, और टोटल उसने 30 प्रश्न हल करता है और बाद में उसको 40 अंक प्राप्त करता है। तो सही संख्या बताइए। तो सही अंक को हम मान लेते हैं x। उसने सही अंक कितना प्राप्त किया है? x। बहुत बढ़िया। अब देखो तो x, अब एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए उसने 3 अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर x माने हैं। बोला है ना कि 3 अंक प्राप्त करता है। कितना? सही कितना? सही के लिए उसने कितना प्राप्त करता है? 3। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो गया माइनस। अब टोटल उसने कितना प्रश्न हल किया है? तो कहेगा 30 हल किया है, तो 30 में से ये सही घटाइएगा तभी तो गलत निकलेगा। 30 में से ये सही घटाइएगा तभी तो गलत निकल गया। गलत के लिए 2 अंक खो देता है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तब टोटल कितना अंक प्राप्त करता है? तो 40 अंक प्राप्त करता है। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ 3x माइनस से गुणा करिए तो 30 दूना 60 हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस,
2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 40 है तो 40। अब 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x हो गया। ये माइनस में 60 है, इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 और 60 मिलकर 100 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 100/5 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो x बराबर 20 आ गया, यानी वो सही अंक कितना प्राप्त किया है? 20 अंक प्राप्त किया है। प्रश्न कितना सही किया है? 20 किया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2 हो जाएगा। बड़ी आसानी से, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। अब कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क में मैं दे देता हूँ। ये टाइप 1 है बाबू। टाइप 1 जैसे मैंने सिखाया था, टाइप 1 ये वही है। इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप किस में बनाएंगे? होमवर्क में। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, 2-3 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन जो आप बनाएंगे। ये भी टाइप 1 है, इसको भी आप बनाएंगे, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सभी क्वेश्चन का आंसर किस में देंगे बाबू? कमेंट बॉक्स में देंगे। देख लीजिए, ये सब आसान है, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब टाइप 1 है। टाइप 1 अभी सिखाया ना, ये उसी पर है आधारित, ठीक है। सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत शानदार। तो आज बस इतना ही सवाल था, है ना। तो अगले सेशन में फिर मैं लेकर आता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, है ना। अगला चैप्टर कोई दूसरा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का जो है कि दिल से धन्यवाद रहेगा। उससे पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जितने लोग सब लोग जुड़े थे, सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके ही जाएंगे। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। और हम उम्मीद करते होंगे कि आपका तैयारी बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, और इस पर ईश्वर की अगर कृपा होगी तो और ज़बरदस्त आपकी तैयारी चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।